एक देश एक चुनाव पर आज संसद में बिल पेश करेगी सरकार। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पेश करेंगे बिल। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी पर सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश करने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पहुंचे। बिल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का होगा प्रावधान। पेश होने के बाद संसदीय समिति को भेजा जाएगा। एक देश एक चुनाव बिल पेश करने के बाद स्पीकर से बिल को संयुक्त समिति को भेजने की सिफारिश करेंगे कानून मंत्री। एक देश एक चुनाव पर विस्तार से विचार करेगी संसदीय समिति। समिति में होंगे हर दल के सदस्य। सांसदों की संख्या के आधार पर तय होगी समिति में सदस्यों की संख्या। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा और अंतिम दिन। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सुबह 11 बजे करेंगे चर्चा की शुरुआत। आखिर में गृह मंत्री अमित शाह देंगे चर्चा का जवाब। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करेगी कांग्रेस। जयराम रमेश ने कहा यह बिल संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र को हटाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सुप्रिया सूले ने कहा इस पर चर्चा जरूरी है, हम जेपीसी की मांग करेंगे, सरकार को जेपीसी को भेजना चाहिए बिल। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान। कहा देश का समय चुनावों में बर्बाद होता है, हर समय चुनाव ही होता रहेगा तो काम कब होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर शिवसेना शिंदे गुट ने किया समर्थन। कहा देश के लिए अच्छा होगा अगर एक साथ चुनाव होंगे, इस बिल पर समर्थन करते हैं। टीएमसी वन नेशन इलेक्शन का करेगी विरोध। सौगत रॉय ने कहा हम इस बिल का विरोध करेंगे। आज राजस्थान को मिलेगी 40,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। भजन लाल शर्मा सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम। 11,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार केंद्र सरकार की 7 और राज्य सरकार की 2 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे पीएम। जयपुर में 35,300 करोड़ से ज्यादा की केंद्र की 9 और राज्य सरकार की 6 योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री। थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर करीब 12 बजे हर घर खुशहाली कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। दिल्ली एनसीआर में फिर खराब हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक। 418 पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर के 37 में से 29 इलाकों में एक्यूआई हुआ 400 के पार। सबसे ज्यादा जहांगीरपुरी में 466 पहुंचा एक्यूआई। आनंद विहार और बवान में 465 पहुंचा एक्यूआई। रोहिणी और नेहरू नगर में भी 462 पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली के कई इलाकों में 450 के पार पहुंचा एक्यूआई। पंजाबी बाग और अशोक विहार में 456 पहुंचा वायु प्रदूषण। अलीपुर में 445, बुराड़ी में 443, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 442 पहुंचा एक्यूआई। नरेला में भी 435 पहुंचा वायु प्रदूषण। प्रदूषण से मरीजों, बच्चों, बुजुर्गों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर को खतरनाक प्रदूषण से जल्द राहत के आसार नहीं। दिल्ली एनसीआर में फिर से लागू हुई ग्राफ 4 की पाबंदियां। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। ग्राफ 4 लागू होने की वजह से हाइब्रिड मोड पर चलेंगे सभी स्कूल। 10वीं और 12वीं क्लासेस पर स्कूल लेंगे फैसला। दिल्ली में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक। जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर तरह के ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बैन। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने बढ़ाई परेशानी। ठंड की वजह से नोएडा में आज से सुबह 9 बजे से खुलेंगे स्कूल। दिल्ली में दिखा शीतलहर का असर। कई इलाकों में छाया कोहरा। हापुड़ में कोहरे से तापमान में आई भारी गिरावट। लोगों की बड़ी परेशानी। कलबुर्गी में ठंड का दिखा असर। अलाव का सहारा ले रहे हैं स्थानीय लोग। वाराणसी में सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड। शहर में दिखा कोहरे की घनी चादर।
कानपुर में भी कोहरे से बड़ी ठंड, अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी दी बड़ी सौगात, महाकुंभ के लिए देश भर में चलेंगी 13,000 ट्रेनें। रेलवे ने 50 दिनों का खास प्लान किया तैयार, देश भर में 3,000 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का भी किया ऐलान। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना के साथ विधि विधान से की पूजा अर्चना। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर दरबार में पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, विधि विधान से की पूजा। पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन, पक्षी आश्रय समेत कई सुविधाओं का भी किया अनावरण। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुई घाटी, पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं यहां पर्यटक। सूरत में हीरा व्यापारी महेश भाई सवाणी ने की शानदार पहल, बेसहारा बेटियों की धूमधाम से करवाई शादी। हीरा व्यापारी महेश भाई सवाणी ने इस बार 111 बेसहारा लड़कियों की कराई शादी, बेटियों के पिता बनकर किया कन्यादान। अब तक हीरा व्यापारी ने करीब 4,000 से अधिक बेटियों की शादी करवाई, पिछले 10 सालों से करा रहे हैं बेसहारा बेटियों की शादी। रांची में आईएमडी के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने राज्य भर के सक्षम व्यक्तियों से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री हुए शामिल, मनसुख मांडविया ने युवाओं के साथ चलाई साइकिल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं के साथ चलाई साइकिल, कहा फिट रहने के लिए साइकिल चलाएं। जमशेदपुर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, टाटा गोल्फ कोर्स का किया उद्घाटन। बोलीविया के कोचाबंबा में दिखा क्रिसमस का जश्न, वीडियो मैपिंग डिस्प्ले के साथ रोशन कनकॉर्डिया क्राइस्ट की आदमकद मूर्ति को देखने की बड़ी संख्या में यहां लोगों की जुट रही है भीड़। लंदन की सड़कों पर दिखा क्रिसमस का फीवर, बच्चों की चैरिटी के समर्थन में सड़क पर एक साथ उतरे करीब 1200 साइकिलिंग सेंटर। 10 साल पहले 200 लोगों से शुरू हुआ था ये सफर, अब 1200 तक पहुंच चुका है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टरडैम में दिखा क्रिसमस का खुमार, क्रिसमस के लिए बाजारों में दिखी विशेष सजावट, इस मौके पर आइस स्केटिंग का भी आनंद लेते दिखे लोग। दिल्ली में क्रिसमस से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री ऑल आई वांट फॉर क्रिसमस का हुआ प्रीमियर, नॉर्वे में यूक्रेन की 2 शरणार्थियों पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री, भारत में नॉर्वे और यूक्रेन के राजदूत हुए इसमें शामिल। एनएसए अजीत डोभाल आज करेंगे चीन का दौरा, गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच पहली विशेष प्रतिनिधि स्तर पर वार्ता होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीच 2024 के आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख है 15 जनवरी। 27 फरवरी 2025 को आयोजित रीट 2024 परीक्षा, 2 पारियों में होगी परीक्षा। दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी के बाहर लॉ स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, फैकल्टी से परीक्षा के लिए 10 दिन बढ़ाने की मांग को लेकर हंगामा। लॉ फैकल्टी गेट पर स्टूडेंट्स कर रहे थे हंगामा, भारी मात्रा में पुलिस बल ने की बंद गेट को खुलवाने की कोशिश, उसी दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प। दिल्ली में सेना मुख्यालय से भारत के सामने आत्मसमर्पण करने वाले पाकिस्तान की तस्वीर हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन, भारतीय युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन।
अजमेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तमिलनाडु से चोरी कर अजमेर आ रहे 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की करीब 56 लाख बरामद की गई, पूछताछ जारी। झांसी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एनआईए पर हमला करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश तेज। राजस्थान के जूनागढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 200 बैंक अकाउंट से 50 करोड़ उड़ाने वाले 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। इंदौर में पुलिस ने महिला की गुल्लक लूटने वाले को किया गिरफ्तार, शहर में निकाला अपराधी का जुलूस। सहारनपुर में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 4 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, चोरी के वाहन भी बरामद किए।